नंद देव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, नंद यशोदा मैया की जय। जय परमाराध्यतं पतितपावन परम करुणामयं विष्णुपादपरमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव महाराज की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद्भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम करुणामय पतितपावन नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद जगद्गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर युगाचार्य प्रभुपाद की जय। जय सारस्वत गौड़ीय आचार्य गुरुवर्ग वृंद की जय। जय परम करुणामय श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। परम करुणामय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय जय श्री कृष्ण जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर भक्त वृंद।
गोविंद भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य जीवनाहि जाने सुनीते सुनीते से हो जीवनाहि जाने सुनीते सुनीते की अद्भुत चैतन्य चरित्र के अद्भुत चैतन्य चरित्र कृष्ण उपजीवे रति बुझिवे रसेर नीति कृष्ण उपजीवे रति बुझिवे रसेर नीति सुनिले है बड़ो हित सुनिले है बड़ो हित कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ जेह कैलो चैतन्य चरित्र जेहो कैलो चैतन्य चरित्र गौर गोविंद लीला सुनीते गलए शिला गौर सुनीते गलए शिला है ताहते न हैलो मोर प्रीत ताहाते न हैलो मोर प्रीत गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि पुरुष ईश्वर ऐछे दुई मूर्ति हिया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। इस निमित्त और उपादान में कितना विस्तार प्रभुपाद जी ने किया है। कल हमारे एक डॉक्टर आसाम के, उन्होंने फ़ोन किया
महाराज जी, हाँ जी, आप जो बोल रहे हो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे समझाऊं? गुरुदेव की कृपा से जितना विस्तार से मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का और समझने का, लोग पढ़ के आगे चले जाते हैं। फिर भी आज एक संक्षिप्त में दोबारा से मैं बोल देता हूँ। जो सारे ब्रह्मांडों के अंदर सारे ग्रह उपग्रहों में, ग्रह उपग्रहों के अंदर पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर जीव समूह में जो परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर और जड़ को चेतनवत किए हुए है, इसको धीरे से दोबारा सुन लेना, लिख लेना, दिमाग में बैठा लेना। उसको क्षीरोदकशायी भगवान विष्णु की शक्ति कहा जाता है। ऊपर देख लो, वो तो नहीं है, वाईफाई चालू है। तो इसे थोड़ा सा ढंग से समझ लें। क्यों समझें? क्या ज़रूरत है? हम प्रेम मार्ग के लोग हैं, हम प्रेम मार्गी हैं। प्रेम से ठाकुर जी रीझते हैं, ज्ञान व्यान से नहीं। सिंपल सी बात। ऐसे जो सिद्धांत के प्रति उदासीन होकर के प्रेम मार्ग में जाते हैं, वो प्रेम मार्ग में भटक जाते हैं। वो खुद ही आत्मा को ही अंत में जाते हुए परमात्मा समझ लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश है। और जिसके कारण क्या होता है, जीव भगवान से प्रेम करते करते भगवान की सृष्टि से प्रेम करने लग जाता है। उल्टा हो गया। उसी की सृष्टि उसी में है, उसी की लीला है। ऐसा दुर्भाग्य जीव का उदित हो जाता है। इसीलिए इस तत्व को अच्छे ढंग से समझना चाहिए। तो जो क्षीरोपदीक्षाई विष्णु हैं, वो तो क्षीर सागर में हैं। फिर परमात्मा रूप से उस सभी आत्माओं के भीतर कैसे विराजमान हैं? निश्चित रूप से समझिए, ऐसे ही, ये निश्चित रूप बोलने का मेरा भाव ये है कि भगवान ऐसे ही विराजमान है जैसे दर्पण बहुत सारे हों, उनमें एक ही ज्योत सब दर्पणों में नजर आ रही हो। ज्योत वहाँ नहीं है लेकिन दिखलाई दे रही है, क्योंकि उसकी रश्मि, उसकी किरणें उसमें पड़ रही हैं। इसी प्रकार से भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु जो हैं, वो अंतर्यामी रूप से सभी के अंतःकरण में हैं। मानो ऐसे ही कि सारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी मोबाइल्स चल रहे हैं, सबके नेटवर्क ऊपर सैटेलाइट्स के पास में हैं। अंतर्यामी का मतलब जो तुम कर रहे हो वो ऊपर वाले नेटवर्क का जो मालिक है उसको पता। जितने भी आप कोशिश कर लें, जितने भी हाइडली, जितने भी आप सॉफ्टवेयर्स डाउन, मेरे को कल हमारे बालक ने बोला, कहते महाराज जी इस यूपी में कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ना लोग देखें, इसके लिए हमारे योगी जी ने सिस्टम बना रखा है। बड़ी अच्छी बात है। कहते लेकिन बहुत लोग चालू हैं।
कोई दूसरी एक साइट है, उसको उस गूगल पे जाके उसको सर्च करते, फिर उससे देखते हैं। तो मैंने बोला तो क्या वो पता नहीं लगता? कहते महाराज यही बेवकूफ़ी है, जैसे उस साइट से लिंक करते हैं ना वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। हम जो भी इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे का सारा जैसे नेटवर्क के जो मालिक हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको जैसे पता है, ऐसे ही भगवान अंतर्यामी स्वरूप से विराजमान है सबके अंतःकरण में, सबके हृदय के भीतर। ये बात जो कही जाती है ऐसे ही समझिए कि वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सब कुछ जानते हैं, ऐसा समझना होगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो विकृत भाव हो जाएगा। विकृत भाव क्या हो जाएगा? वही करवा रहे हैं, करे कराबे आपे आप कि मानस के हाथ, वही करा रहे। जैसे कुछ मूर्ख लोग, हमारे बच्चे लोग, वही करा रहे, बुरा भी वही करा रहे, अच्छा भी करा रहे। मूर्खो, भगवान ने ही सब कुछ कराना होता है, तो फिर तुम्हें कर्मफल क्यों देंगे भाई? कर्मण्येवाधिकारस्ते क्यों बोलेंगे? अच्छा किया तो अच्छे का फल अच्छा ही मिलेगा, बुरा किया तो बुरे का फल बुरा ही मिलेगा। इस जन्म में नहीं किया, पहले जन्मों में किया। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्षीरोक्तिशायी विष्णु इस हमारे 14 लोकों के राजा हैं, वो 14 लोकों के राजा इस पृथ्वी के भीतर भी अंतर्यामी स्वरूप से हैं और उसके बाहर भी वो विराजमान हैं। ठीक, उन्हीं क्षीरोक्तिशायी विष्णु का साथ में ब्रह्मा जी और उन्हीं के साथ शिव जी, ये तीनों त्रिमूर्ति के रूप में एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। इनको कहते हैं क्षीरोक्तिशायी विष्णु, जो एक एक ब्रह्मांड का आधिपत्य करें। अंडरलाइन, एक, अब बोला ही नहीं, मैं तो साइलेंट था। एक करें, उसे क्या कहते हैं? क्षीरोक्तिशायी। अब इसके बाद है गर्भोक्तिशायी। जो क्षीरोक्तिशायी विष्णु, इसमें 14 लोकों का पालन कर रहे हैं। गर्भोक्तिशायी विष्णु क्या कर रहे हैं? इसमें सूर्य, इसमें चंद्र, इसमें नक्षत्र, इसमें ये जिनके भीतर वो है, ये 14 लोकों का पालन करने वाले, और ये सारे का सारा समूह जिनके भीतर है वो है कौन? गर्भोक्तिशायी विष्णु। एक ब्रह्मांड के साथ में जो नक्षत्र, तारे इत्यादि, वो जिसके भीतर है। भीतर गर्भोक्तिशायी बोलने का मतलब, लोगों को गर्भ का मतलब क्या दिखाई देता? पेट। हाँ, गर्भ शब्द का मतलब था भीतर। गर्भ शब्द का मतलब, जैसे हम लोग गर्भ मंदिर, गर्भगृह। गर्भगृह मतलब जितने भी कमरे हैं उनमें से सबसे भीतर, सबके भीतर सबसे छुपा हुआ, या सबसे विशेष, उसे गर्भगृह कहते हैं। ऐसे ही गर्भ शब्द का मतलब है भगवान के अनंत वैभव में से भगवान के ही भीतर, वो है गर्भोक्तिशायी विष्णु। ठीक, वो गर्भोक्तिशायी विष्णु जिनसे आ रहे हैं, अर्थात कहाँ से आ रहे हैं? जिनके लोमकूप से एक एक ब्रह्मांडों को लेकर के निकल रहे हैं। ब्रह्मांड गर्भोक्तिशायी निकल रहे हैं, वो है कारणोक्तिशायी विष्णु। ये बात को गौड़ीय वैष्णव भी नहीं मानते कि ये एक एक ब्रह्मांड का जो गर्भोक्तिशायी विष्णु वो अलग अलग हैं, वो नहीं मानते। त्रिपुरुषावतार समझने की कोशिश भी नहीं करते। जो हमारे पूर्वाचार्य गण है वो जिस तरीके से समझा गए उसको उस तरीके से समझने का प्रयास भी नहीं करते। गर्भोक्तिशायी विष्णु का मतलब अनंत ब्रह्मांड नहीं उनके पेट में, उनके गर्भ में। इस बात को समझना, अनंत ब्रह्मांड नहीं है।
अनंत ब्रह्मांड, अनंत विष्णुओं के साथ में जिनसे प्रकट हो रहे, जिनके लोमकूप से प्रकट हो रहे, जिसके श्वास निश्वास में प्रवेश कर रहे, उन्हें कहते कारण दिशाई विष्णु। समझ आया? मोटी बुद्धि से समझने के लिए हम इस पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी के मालिक महाराज उधर केदार बद्री में बैठे हैं और उधर दक्षिण भारत में क्या नाम वो बैकुंठ क्षेत्र है ना, ऊपर तिरुपति, वहाँ बैठे हैं। उधर ब्रह्मा जी पुष्कर में बैठे हैं। ये त्रिदेवता हमारे पृथ्वी का पालन, जैसे हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन इससे जैसे बाहर निकलेंगे तब हमें ब्रह्मा जी का एक अलग स्थान दिखाई देगा। और इससे अलग निकलेंगे तो ब्रह्मा और ही दिखाई देंगे, क्योंकि वो ब्रह्मा जो हैं वो कोई ऋषि मुनि नहीं है, वो ईश्वर अंश हैं, ऐसे दिखाई देंगे। तो इसलिए ये कल जो हमारे डॉक्टर साहब ने पूछा था उसको आज मैं थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि ये लोग रेगुलर सुनने वाले लोग हैं, इसे थोड़ा सा विस्तार से बोला, क्यों ज़्यादा मैं इसको बोलने लगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मोटी मोटी बात बोल रहा हूँ। इसके भीतर कभी, अब पहले हम लोग करते थे जब उपनिषद की चर्चा कर रहे थे तो वाइट बोर्ड के ऊपर स्केच बना करके उसको करते थे, तो वो ज़्यादा अच्छा था, समझने में आसान था। अभी थोड़ा यही तो दिखा, और देखो बैठे बैठे निकाल लिया उसने। ए देखो, ए देखो, दिखाई दे गया? उसमें देखो दिखाई दिया? अरे नहीं, कारणों दिशाई है। एक एक पृथ्वी नहीं, एक एक ब्रह्मांड जिनके आयत्त में है, जिनके कब्जे में है। सारे नेतागण इकट्ठे हो रखे हैं। वृंदावन क्षीरोग दिशा विष्णु। नहीं, हमारा डायरेक्ट गोविंद से कनेक्शन है। देखिए, गौड़ीय वैष्णव के अलावा इस विषय को अभी तक इस जगत में वेद, उपनिषद, पुराणों से निकाल करके किसी भी संप्रदाय ने प्रकाशित नहीं किया था। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय का बहुत विशेष अवदान है पृथ्वी पर, बहुत विशेष अवदान है। आज जो आप मोटी बुद्धि से मैं जो बता रहा था समझने के लिए, आज जो आप देखते हो ना कि ब्लैक होल के बारे में सुनते हो, ये एक ब्लैक होल है, होल मतलब छिद्र है, कि उसमें कितने ही गैलेक्सी जो हैं भीतर घूम घूम के अंदर प्रवेश कर रही हैं। वो जो सुनते हो ना, जो इंटरनेट पे देखते हो, उसको देखो हजारों साल पहले ऋषियों ने लिख दिया कि अब तो तुम दूरबीन से देख पा रहे हो, तो अब उन्होंने कैसे देखा होगा, लिख दिया। और उस गुप्त बात को, उस गहरे रहस्य को हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने, मैं गर्व करके कहता हूँ कि उन्होंने इसे प्रकाशित किया। तो वही बात प्रभुपाद जी विस्तार रूप से बोल रहे हैं। समझने में दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, सुन तो लो भैया। द्वितीय सूत्र में कहते हैं, पेज नंबर 182, षष्ठ परिच्छेद, द्वितीय सूत्र में कहते हैं, प्रवृत्ति दर्शन करने पर भी प्रधान को हेतु समझना संगत नहीं है। चेतन के द्वारा अधिष्ठित जड़ में ही प्रवृत्ति दिखाई देती है। देखिए, प्रधान शब्द यहाँ पे जड़ माया को लिया है। पहले देखो, प्रधान एकदम कारण दिशा विष्णु को लिया था, समझ रहे हो? अभी प्रधान किसको लिया? जड़ माया। जड़ माया कौन सी? पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, और विशेष रूप से पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार।
श्लोक याद है? भूमि आप, अहंकार, अप्रेयम, इतस्तु अन्य, अप्रेयम इतस्तु अन्य, विद्धि प्रकृति में पराम, जीवभूताम महाबाहो, य एदम धार्येत जगत। कितनी बड़ी बात कही है। कहते जो जीव है ना, अब इस बात को ना हमारे वैष्णव लोग थोड़ा सा कहेंगे मायावादी बन गया। कहते हैं 8 प्रकार की जड़ प्रकृति माया की है। भूमि, आप, अनल, वायु, खम, खम मतलब आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 प्रकार की जो शक्ति है, जो क्रिया है, जो वस्तु है, वो क्या है? अपरा, निकृष्ट, हेय, छोटी, जड़ प्रकृति है। इससे प्रकृति अलग है परा। क्या है? परा प्रकृति। परा मतलब जो श्रेष्ठ है, जो इनको काम पे लगाती है, वो क्या है? पराशक्ति। वो शक्ति से सारे जीव प्रकट हुए हैं। पराशक्ति मतलब परमेश्वर की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। अपरा है, लेकिन अपरा जो है वो अधीन है परा के। इस बात को इस द्वितीय सूत्र में कह रहे हैं। जड़ स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जड़ को यहाँ प्रधान कहाँ है? प्रधान मतलब जिसकी क्रिया दिखलाई दे रही है। पानी, ईंट, पत्थर, ये सब क्रियाशील हैं, सब में क्रिया दिखाई दे रही है। तो जो क्रिया दिखलाई दे रही है वो क्रियाहीन है, ऐसा बोलना तो सही नहीं। सही नहीं ना? तो यहाँ वो कहते हैं प्रवृत्ति दर्शन करने पर, उनकी क्रिया दर्शन करने पर भी प्रधान को हेतु समझना संगत नहीं। प्रधान को कारण समझना संगत नहीं है, सही नहीं। कैसे? चेतन के द्वारा अधिष्ठित जड़ में ही प्रवृत्ति दिखाई देती है। जिस जड़ में चेतन अधिष्ठित है उसी में क्रिया दिखाई देती है। बीज है, बहुत सारे गेहूं पड़े हुए हैं अंदर, हैं? तो वो सारे पौधे नहीं होते, लेकिन जैसे उसे जल मिलता है, जहाँ वाष्प मिलता है, तो क्या हो जाता है? अंकुरित होने लगते हैं। क्यों? उन्हें क्या मिला? चेतन तत्व मिल गया। तो चेतन मिलने से क्रिया दिखाई देती, नहीं तो क्रिया। जिसके अधिष्ठान होने से जड़ की परिवर्तना होती है, वह प्रवृत्ति उसी की है, ये निश्चित है। कहते जिसके अधिष्ठान होने से जड़ की परिवर्तना होती है, वह प्रवृत्ति उसी की है, ये निश्चित है। मतलब आत्मा किसी चावल में या गेहूं में प्रवेश की जल के द्वारा, वृष्टि के जल के द्वारा, ध्यान देना इस बात पे, तो ये आत्मा की क्रिया हुई या गेहूं की हुई है? चेतन प्रवेश करने से जड़ की क्रिया होती है। आत्मा की क्रिया हो। तो आत्मा की क्रिया चावल बनना है, चावल के रूप में आना है? नहीं, है ना? यहाँ बड़ा सुंदर बात है कि आत्मा की क्रिया चेतन है, मतलब जड़ को चेतनवत क्रियावत कर देना, लेकिन जो जड़ तत्व है उसका ही रूप दिखलाई देगा। जो इसने बोला वही रूप दिखलाई देगा। तो क्रिया किसकी दिखलाई दी? जड़ की। जो जड़ था क्रिया उसकी दिखलाई दी, लेकिन क्रिया की किसने? चेतन ने, आत्मा ने। तो यहाँ पे माया की क्रिया दिखलाई दे रही है, लेकिन वो क्रिया माया की नहीं है। क्रिया किसकी है? मायापति की है, जिसकी शक्ति है। बहुत सुंदर
रथ एवं सारथी ही इसका प्रकृष्ट दृष्टांत है। रथ सारथी, सारथी जिधर ले जाता है रथ उधर। हालांकि रथ सारथी नहीं है। कहीं जी रथ उधर चला गया, अरे भैया सारथी बैठा था तब चला गया। सारथी बैठा है, रथ जिधर जाना था उधर ना जाकर खड्डे में चला गया, तो सारथी सो गया था, समझे। इसलिए इस प्रकार से ही फल, वृक्ष फल प्रसव कर रहा है। इसी प्रकार से जैसे वृक्ष के अंदर फल लग रहे हैं, आदि प्रधान की कारणता के संबंध में दृष्टांत उक्त हुआ है। यहाँ भी चेतन का अधिष्ठान स्वीकृत होता है, क्योंकि अंतर्यामी ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। अंतर्यामी ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। ये क्या हुआ? अलग अलग ब्राह्मणों की बात है ना। ब्राह्मण मतलब नोट ब्राह्मण जाति, ऋषि हैं, उनकी बात है। उसमें अंतर्यामी ब्राह्मण कोई होंगे, उन्होंने उल्लेख किया है इस बात को। ये ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। तो उल्लेख शब्द आता है जहाँ लिखित हो, उल्लिखित हो, लिखा हुआ हो, जहाँ बोला गया हो, उसे उल्लेख कहते हैं। उसके बाद में लिखा है, इस भाष्य में इसे बाद में विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सूत्रोक्त च शब्द अवधारणा में विवृत होता है। मैं कर रहा हूँ, इस दृष्टांत में चेतन की ही प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, इसलिए जड़ का कर्तृत्व संगत नहीं हो रहा है। यदि कहो कि प्रकृति पुरुष के सन्निधि एक दूसरे के निकट मात्र से परस्पर के धर्म की अध्यासवश ही जगत की रचना है, इसके उत्तर में है ऐसा भी कहना संगत नहीं है। अच्छा, जो सन्निधि परस्पर में धर्माध्यास के कारण है, क्या वह सन्निधि प्रकृति एवं पुरुष दोनों का ही सद्भाव है, जहाँ प्रकृति पुरुषगत कोई विकार है? उत्तर, वह तो दोनों का सद्भाव है ही नहीं, क्योंकि इस बात को स्वीकार करने से सभी मुक्त पुरुषों का भी अध्यास प्रसंग हो जाता है। वे सन्निधि प्रकृतिगत विकार भी नहीं है, क्योंकि अध्यास के कार्य के रूप में अभिमत इस प्रकृतिगत विकार के अध्यास हेतुता की संभावना नहीं है। क्योंकि अध्यास के कार्य के रूप में अभिमत इस प्रकृतिगत विकार का अध्यास हेतुता की संभावना नहीं है। इस प्रकार से वे पुरुषगत विकार भी नहीं हैं, क्योंकि वह अर्थात पुरुषगत विकार भी अस्वीकार्य है, अतः प्रधान जगत कारण नहीं हो सकता। ल्यो, जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बात कही, आत्मा की तो आत्मा तो चावल नहीं बनेगा, गेहूँ नहीं बनेगा, बनेगा कौन? वो बीज ही बनेगा। तो बीज स्वयं तो बन ही नहीं सकता, तो किसका काम है ये? यही बात को एक अच्छे ढंग से विद्वत भाषा में यहाँ पे बतलाया कि फिर किसका काम है? ना तो आत्मा चावल बन रही, गेहूँ बन रही, आत्मा ना तो मीठा बन रही, ना कड़वा बन रही। जैसा बीज है वैसा फल है। तो बीज जो है वो कहाँ से आया? भगवान पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? पहले जो बीज, पहले सबसे पहले बीज आए, पेड़ फूल सब बाद में, सबसे पहले धन्वंतरी भगवान ने भी दिए, कुछ औषधि वाले, खाने पीने वाले नहीं दिए। बीज कहाँ से आए? ब्रह्मा जी बीजों को लेकर के आए। कहाँ से आए? वैकुंठ से। कैसे लाए? भगवान गीता में कहते, अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ।
महद जोनी, ब्रह्म जो है वो महद जोनी है, विराट योनि स्वरूप ब्रह्म है, उसमें मैंने बीज प्रदान किए। जैसे आपके साइंटिस्ट लोग अभी मंगल में जाके आलू उगा रहे हैं, पता है? नहीं मालूम है? उन्होंने आलू वहाँ पे पैदा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ आलू तो चले गए, बाकी क्लाइमेट अगर अनुकूल हुआ तो बाकी भी चीज़ें चली जाएंगी। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पृथ्वी पे किसी समय पे कोई भी नहीं था। असुर लोग आए असुर लोगों से, देव लोग आए देव लोगों से, बड़ा संग्राम हुआ, आपस में युद्ध हुए। उनमें से कुछ ने कुछ पे कब्जा कर लिया, कुछ ने कुछ पे कब्जा कर लिया। जैसे मंगल के किसी स्पोर्ट को अमेरिका ने कर लिया, किसी को चाइना ने कर लिया, इंडिया ने कहीं पे अपने अपनी मोहर लगा दी। क्या नाम रखा उसका? शक्ति, शिव शक्ति, ऐसा कुछ नाम रखा। उन्होंने अपने अपने नाम रख दिए। तो इस प्रकार से अपने अपने बाहर से आए हुए देव और असुरों ने पृथ्वी को अपने ढंग से चलाना चाहा, तो वो अपने अपने बीजों को लेकर के आए, मतलब दूसरे प्लेनेट से आए, ये क्लियर है। और उसके बाद क्या हुआ? शुरू में मांसाहार ही हुआ करता था, शुरू में मांसाहारी हुआ करता था कि जब पेड़ पौधे नहीं थे तो जानवरों को खा करके ही लोग जीते थे। लेकिन ये हिंसा से हिंसा बढ़ती है, बुद्धि जो है विकारग्रस्त होती है। इस बात से भगवान श्री राम ने शासन किया कि अनावश्यक जो है पाप नहीं करना। फिर भगवान कृष्ण ने कृषि का युद्ध, कृष्ण कृषि से ही सारा, कृष्ण से ही कृषि होती है, कृषि शब्द कृष्ण से आया है। कृषि कृष्ण कृषि भूवाचक सत्ता, जो आकर्षण करते हैं, पृथ्वी को खींचते हैं। जो पहले राजा हुए थे, कौन थे वो? पृथु महाराज। जैसे उन्होंने हल से खींचा, एकदम रगड़ा पट्टी करी, बड़े बड़े पर्वतों को तोड़ डाला, मिट्टी बनाई उनकी, तोड़ तोड़ के बड़े बड़े मिसाइल्स छोड़ी उन्होंने, ब्लास्ट किए। पढ़ो जरा, पढ़ करके हैरान रह जाओगे। ऐसे तो देखा गया कि पृथ्वी महाराज ने ही सभी प्रकार के बीज जो हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उधर से ही उन्होंने लाए, पृथ्वी से ही लाए। हैं? पहले पृथ्वी में थे, लेकिन पृथ्वी ने छुपा दिए थे। वो तो अलग हो गया ना, पृथ्वी में थे तो पृथ्वी ने छुपा दिए। मैं आदिकाल की बात कर रहा हूँ। तो आदिकाल में इस प्रकार से हुआ। तो कहने का भाव ये है कि ये पृथ्वी क्रियाहीन होने पर भगवान की शक्ति के प्रवेश से क्रियाशील हुई। क्रियाशील होने का मतलब इसमें जहाँ से जो बीज आए, उन बीजों में जो जीवों ने प्रवेश किया, वो बीज उस तरीके से फल उन्होंने दिए। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात है, ना तो ये आत्मा का स्वरूप है फल, ना आत्मा के बिना हो सकता है फल। ठीक है ना? बीज अकेला नहीं कुछ कर सकता अगर जीव उसका प्रवेश ना करे। तो ये बात सीधी सीधी मोटी मोटी कहने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कही है। इसके लिए बड़े लंबे चौड़े दृष्टांत दिए हैं। आगे चलते हैं। बीज में भी तो आत्मा है, बीज में आत्मा पहले से ऊपर आत्मा नहीं है उसमें, बीज में जीव का आधार है। आधार का मतलब जैसे कपड़े हैं, जैसे ही उसमें जल का प्रवेश होता है तो वो क्रियान्वित हो जाती है। जैसे अधूरा शरीर होता है ना, ऐसे रज है, मिट्टी है, बीज मिट्टी के बिना अंकुरित नहीं होगा। तो मिट्टी को जो है बीज बोलना तो क्या होगा? बुद्धिमानी। मिट्टी के साथ संसर्ग हुआ, संसर्ग होने पर भी अंकुरित नहीं हुआ, पूरा साल बीज जो है धरती के गर्भ में रहता है। लेकिन जैसे ही पिता रूपी आकाश से बारिश गिरती है, गिरते ही वो अंकुरित हो जाते हैं। तो मूल क्या हुए?
आगे कहते हैं, यदि कहो दूध जिस प्रकार से अपने आप दही बन जाता है, एवं एक ही मेघ निर्मुत जल जिस प्रकार से एक रस होकर भी ताल और आम्र आदि फलों में खट्टा, वही वाली बात जो मैंने अभी कही, उस प्रकार एक ही प्रधान पुरुष के कर्म व चित्र के अनुसार देह जगत आदि के रूप में परिणत होता है। इसके उत्तर में कहते हैं, दूध एवं जल, तृतीय सूत्र, आदि अचेतन वस्तु समूह का भी चेतन के द्वारा अधिष्ठित होकर ही कार्य में प्रवृत्त हैं, वे अपने आप प्रवर्तक नहीं हैं, क्योंकि रथ आदि दृष्टांतों से वैसा अनुमानित होता है। अंतर्यामी भगवान में वस्तु। चतुर्थ सूत्र, प्रधान व्यतीत अन्य कारण की अवर्तमानता परित्यक्त होने के कारण केवल प्रधान का ही कर्तृत्व असंगत हो रहा है। अपि शब्द का अर्थ चकार अर्थात समुच्चय है। सृष्टि के पहले प्रधान व्यतीत अन्य हेतु की असद्भाव परित्यक्त होने के कारण केवल प्रधान का ही निज परिणाम कर्तृत्व निरस्त हुआ है। प्रधान व्यतीत उसका प्रवर्तक या निवर्तक अन्य कोई कारण ही आदि सृष्टि से पहले ही विद्यमान नहीं रहता है। इस प्रकार का मत भी उपेक्षित हुआ है, क्योंकि उस समय चेतन के सन्निधान हेतु अन्य कारण स्वीकार्य हो रहा है। अतएव केवल जड़ कर्तृत्ववाद नष्ट हुआ है। यहाँ पे जड़ कर्तृत्ववाद निरस्त हुआ है, वाद निरस्त हुआ है कि अपने आप ही नेचुरल नेचर, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय नेचर, इट्स अवर बॉडी नेचर and the mind and intelligence, and it's this, everything is nature. Just flow in the nature. You will feel everything is non-different from you. You are all exist. You are everywhere omniscient, you omnipresence. ऐसे जो बोलते हैं, जो चर्चा करते हैं, उनके लिए बोलते हैं ये निरस्त हुआ। कुछ भी नहीं होगा अगर चेतन ना होगा। तुम जो बोलने वाली हो बीच में से निकल गई ना, तो तुम्हारे इस शरीर से कुछ भी नहीं होने वाला। ये वाली बात है। प्रभुपाद जी ने उस बात को बड़े ही विस्तृत रूप से कहा। प्रभुपाद जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। विशेषतया उस प्रकार के पूर्व पक्ष में प्रलय में भी कार्योत्पत्ति प्रसंग विद्यमान रहता है, क्योंकि प्रधान व्यतीत अन्य कारण का अभाव व प्रधान के सन्निधि रहने के कारण सृजन काल की भांति प्रलय काल में भी कार्योत्पत्ति का प्रसंग होता है। अदृष्ट के उद्बोधन के अभाव हेतु प्रलय काल में कार्य का अभाव कहना भी संगत नहीं है, क्योंकि उस समय उस अदृष्ट का उद्बोधन ही आकर उपस्थित हो सकता है। वाह, बड़ी बहुत बहुत गहरी बात कही है। थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ मेरे साथ इस गहरे में उतरने का प्रयास करें। गुरुजी कोई उदाहरण भेज दो जो समझ आ गया, आगे तो पब्लिक समझ सके। हाँ, जैसे आप कोई कल्पना करते हो, तो पहले वो कल्पना कहाँ होती है? आपके मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में क्रिया हो चुकी, वो क्रिया हो चुकी, उसका रूप आ चुका, लेकिन दृश्य नहीं है। दृश्य होने से दिखाई देने पे लगता कि क्रिया हुई है, लेकिन क्रिया उससे पहले ही हो चुकी है। ये बात कही है। प्रलय काल में कार्य उत्पत्ति दिखलाई नहीं देती, कार्य नहीं दिखलाई देता कुछ भी। प्रलय में तो सब विलीन होता है, लेकिन विलीन होने पर भी उसमें कार्य विद्यमान है। समझे? वही तो अभी जो उदाहरण दिया, ये जो कलाकार बैठा है हमारे बीच में, इसके दिमाग में पहले ही आ गया है दृश्य,
जो दृश्य पहले है आया हुआ, वो बाद में जब क्रियान्वित होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, बस इतना ही है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ऐसे ही प्रलय में भी अति सूक्ष्म स्वरूप से परमात्मा की जो भीतर गई हुई तत्व हैं, उनका संस्कार, उनका क्या, निद्रा आ रही है, खड़े हो जाओ, उनका संस्कार आकार रूप में रहता है। उनका संस्कार आकार रूप में रहता है। जैसे कोई पाप कर्म जब हम करने के लिए इच्छुक होते हैं तो पहले वो अंदर आ जाता है, पहले भाव आता है। तो अभाव में मतलब जहाँ नहीं है कुछ, उसमें भाव होता है, उसमें करने का भाव, वो जो भाव है करने का, वही सृष्टि प्रलय में भी कार्य है। कहते लेकिन इस माया के अदृश्य होने पे माया का कोई भी कार्य नहीं है। माया के अदृश्य होने पे माया का कोई कार्य नहीं, लेकिन जिसमें वो अदृश्य होकर प्रलय लीन हुई है उसमें उसका कार्य अर्थात उसके संस्कार विद्यमान है। जैसे ही ईक्षण होगा, इच्छा होगी भगवान की, जैसे ही क्षण होगा अर्थात इच्छा होगी, वो सारे कार्य क्रियान्वित हो जाएंगे। माया शुद्ध होकर के क्रिया करने लगेगी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।